प्रमोद जी, शुरुआती जानकारियां हैं लेकिन बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। एक तरफ आप देखिए एलएसी पर तमाम तरह की चालबाजियां और खुराफातें करता हुआ चीन नजर आ रहा है। म्यांमार में इस वक्त सैन्य शासन है जिसको चीन का सपोर्ट हासिल है और अब इस जानकारी का सामने आना कि मुमकिन है कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया और भागकर म्यांमार चले गए। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हम अगर वो हमारे बच्चे हैं, अगर उन जिस तरह से एक पैनलिस्ट यहां बोल रहे हैं कि उनका अध्ययन बहुत है और उनके अपने तर्क है, ठीक है, तर्क है, अगर हमारे बच्चे हैं तो आइए बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान कीजिए। लेकिन जब आज विभिन्न एक्सपर्ट कह रहे हैं और जो परिस्थिति है बॉर्डर में और जिस तरह से चाइना से टेंशन चल रहा है, वैसी स्थिति में अगर हमारे फौजियों पर कोई हमला करता है तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोही है और उनको राष्ट्रद्रोही जो है एकदम कड़े कदम उठाते हुए इन लोगों को आयरन हैंड से सख्त हाथों से इन शक्तियों का दमन करना पड़ेगा। दमन तो करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा कब? 1978 में बना पीएलए, आज की तारीख में भी 4000 आतंकी मणिपुर में एक्टिव हैं, ये जानकारी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहां जरूरत पड़ी है वहां हमने बल का प्रयोग किया है और जहां जरूरत पड़ी है वहां हमने बातचीत के द्वारा भी जो उग्रवादी विभिन्न संगठन है उनको हम वार्ता की मेज पे लेकर के आए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन शायद कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि बंदूक के जोर पर अगर वो भारत सरकार से कोई बात बनाना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम ये संभव नहीं है। और जहां भी राष्ट्रहित की बात आएगी, जहां भी सुरक्षा की बात आएगी, ये सरकार गोली का जवाब गोली से देगी और बोली का जवाब बोली से देगी। शारदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शारदा जी, अब हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इस चर्चा के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? अब ऐसे लोगों से बातचीत के टेबल पर कैसे बातचीत होगी जिनके हाथों में हथियार हैं, जिनके हाथ मासूमों के, बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं और जो अलग देश मणिपुर का सपना देख रहे हैं? सभी जी, देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मणिपुर में, जो कि बाकी जगह है उतनी नहीं है, वो ये है कि मणिपुर में ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा धड़े हैं और मेरी गिनती में मैं समझ रहा हूँ कि 12 तो मैं आपको तुरंत गिनती करके बता सकता हूं कि कौन कौन से 12 संगठन हैं और ये छोटे छोटे संगठन हैं और इनमें अंदर में भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक से बात करिए तो उसी का जो नंबर 2 है वो आपकी बात मानेगा। तो बात किससे की जाए मणिपुर में, ये बहुत ही टेक्निकल इशू है, बड़ी दिक्कत की बात है। पीएलए, आप जिसको हम लोग पीएलए कहते हैं, पुराना पीएलए, उसके भी बहुत से टुकड़े हो गए हैं। और उसमें भी एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के नाम से, और इसी प्रकार का एक प्रोफेशनल ग्रुप भी हो गया। कितने टुकड़े हुए हैं आप कह नहीं सकते हैं और किससे बात करें ये थोड़ी दिक्कत का काम है, पर अवश्य ही बात करना होगा और पॉलिटिकल इनिशिएटिव ही इसका मेन सोल्यूशन है, सोल्यूशन वहीं से निकलेगा। पर जैसा मैंने पहले कहा, इसके साथ साथ बहुत ही कड़े हाथ से, बहुत ही कड़ाई से हमको बताना होगा कि इस प्रकार की कोई भी आपकी जो गतिविधि है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आप अगर इस प्रकार करेंगे तो हम आपको इतनी दूर ले जाएंगे, खेत करके इतना दूर आपको पीछा करेंगे कि आप जो है दौड़ करके थक करके गिर जाएंगे और वहीं पर खत्म हो जाएंगे। प्रमोद स्वामी जी, ऐसा क्या तैयारी है जरा बताएं। आखिरी सवाल आपसे, क्या किया जाएगा? एक तरफ सख्त एक्शन भी इनके खिलाफ लिए जाने की जरूरत है और दूसरी तरफ टॉक्स जो है वो भी आगे बढ़ाई जाएं, इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं शारदा जी? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक जो समस्या है उसका राजनीतिक रूप से बातचीत कर करके समाधान करने में हमारी सरकार को कोई हिचक नहीं है और विभिन्न उग्रवादी संगठनों से बात करके उनको हम वार्ता की मेज पे भी लेकर आए, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया और आज वो लोग डेमोक्रेटिक रूप से मेन स्ट्रीम में आकर करके राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर करके प्रशासन का अंग भी बने हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि अगर हम बातचीत करना चाहते हैं और अगर कोई बातचीत करना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन बातचीत का मतलब जब आज बॉर्डर में टेंशन चल रहा है और वैसी स्थिति में अगर कोई हमारे जवानों को टारगेट करता है तो वो भारत मां का सपूत नहीं कहा जाएगा, वो देशद्रोही कहा जाएगा। और ऐसे देशद्रोहियों से
ऐसे दोषद्रोहियों से सरकार को सख्ती से निपटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद स्वामी जी, शारदा प्रसाद जी, आप दोनों का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आतंकवादियों ने अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए हैं। इस हमले के बाद अब सरकार की तरफ से एक्शन क्या होता है उस पर भी रहेगी TV9 भारतवर्ष की खास नजर, क्योंकि जिक्र अब म्यांमार के रास्ते चीन का भी शुरू हो चुका है। कहीं इसके पीछे चीन तो नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।